मिनिस्टर साहब, ब्लाइंड साइडेड पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पीटीआई। नंबर 1 सर, ये जो हमारे फर्स्ट प्रोटेस्ट जो मेरा ऑन द रिकॉर्ड है कि मेरे साथ वाली सीट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की नहीं है, ये जब लॉ तक ये मिनिस्टर साहब, नहीं बनेगी। लॉ मिनिस्टर साहब एंड द लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज पे अटेंशन। जब तक ये वेकेंट सीट नहीं बनती, मेरा ख्याल है ये रेफरिंग या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बहस भी दुरुस्त नहीं है। ये तो फॉर द रिकॉर्ड मेरा एक स्टेटमेंट आ जाए। दूसरी पॉइंट ये है सर, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत कि ये जल्दी से पास हो जाए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसको भेजने के नेशनल असेंबली सेनेट की जॉइंट कमेटी को, लेट दिस सेनेट बी ट्रीटेड एज द कमेटी एज अ होल। एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसकी डिबेट करा लें, बेशक संडे को बैठ जाएं। ऑन द लाइटर साइड विल बी यू टर्न। सो मेरी ये सजेशन है सर कि ये लेट द सेनेट, लेट एवरीबडी डिबेट दिस। देखें आप कमेटी में खुद जाएं और वो सर सेकेंडरी है। हम तो कह रहे हैं कि सबको पार्टिसिपेट करने दें, हर इंडिविजुअल को, जितने इंडिविजुअल हैं उनको करने दें, क्योंकि कमेटी में तो इन्होंने बुलडोज करना है। आप कमेटी में नहीं जाएंगे, ये आम कमेटी नहीं है। जैसे भी है, कम से कम आप देखें अगर अपोजिशन को रोल नहीं वो कैसे करेंगे? माइक ऑन है, माइक ऑन है। बाबा ही सॉफ्ट स्पीकर, सॉफ्ट स्पीकिंग पर्सन, तो आपका खुला हुआ है। देखें, आप चाहते हैं कि सेनेट में खुला हुआ है। कोई भी तरमीम आईनी अगर इत्तेफाक राय से ना हो, कंसेंसस ना हो। हमारा आइन जब बना था इत्तेफाक राय से बना था, इख्तलाफात के बावजूद उस वक़्त की पीपल पार्टी की हुकूमत ने, भुट्टो साहब ने सबको साथ मिलाया और 1973 का आइन इत्तेफाक राय से हुआ है। अगर हम उसके अंदर अमेंडमेंट ऐसी लेके आएंगे जहाँ इत्तेफाक राय नहीं है और ये आइन हमारा जो गैर मुत्तफ़िका हो जाएगा, इसके असरात पूरे पाकिस्तान पर होंगे। ये मुकद्दस डॉक्यूमेंट है हमारा, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसकी वजह से हम फेडरेशन बाकी रखते हैं, फेडरेशन चलती है हमारी। ये डॉक्यूमेंट ही मुतनाज़ा हो जाए, लोगों का एतकाद ईमान से उठ जाएगा, हम पाकिस्तान को कैसे इकट्ठा रखेंगे? हमें जो भी अमेंडमेंट हो कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। और जिस तरह से आपने शुरू करवाया ये हमें अभी हमारे सामने रख रहे हैं, अभी ये कोई बात तरीकाकार है? लीडर ऑफ द हाउस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर ऑफ द हाउस इज स्पीकिंग, नो इंटरप्शन, नो इंटरप्शन व्हाइल प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मेरी गुजारिश ये होगी कि जो पार्लियामानी लीडर जनाब अली ज़फ़र साहब ने जो बात की है, ये इनको देख लें, बात सुननी है कि नहीं सुननी थी? नहीं, वो उनका, मैं एक मिनट, आप वो जवाब दे रहे हैं, वो चाहते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुनेंगे तो जवाब दूंगा। वो चाहते हैं कि पहले लीडर ऑफ द हाउस, मैं उसका जवाब देने लगा हूँ जी, मैं उसका जवाब दे रहे हैं। और आप जनाब चेयरमैन मेरी गुजारिश ये है कि दो सवाल रेज हुए हैं। एक जनाब मोहतरम अली ज़फ़र साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए, आज भी बोलें, कल भी बोलें। एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल कमेटी जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को पैरेलल चलने दें, बजाय ये कि यहाँ तो तकरीरें हो रही होंगी लेकिन जो फोकस जो होगी ना जी, उस पर कंसंट्रेशन, जैसे आप बजट में करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरा ख्याल है कि इतनी इंपॉर्टेंट है
हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैंने जो आपसे वादा किया था, चूँकि उस वक्त अपोजिशन ने ये इन चीज़ों का ख्वाहिशात का इजहार किया था कि हम पहले इस दफ़ा सेनेट में इसको लेके आएंगे बजाय नेशनल असम्बली में लेके, वो पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था कि इसको हम कमेटी में आपको रिक्वेस्ट करेंगे, बजाय ये कि यहीं डिस्कस हो गए, यहीं वोटिंग शुरू हो जाए, वो भी नहीं कर रहे। तीसरा, मैंने गुजारिश ये की थी कि जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का, उस वक्त भी साथी ने, भाई ने ये बात की थी, मैंने कहा वो आप उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ये लास्ट वीक की बात है, मैंने कहा था कि चेयरमैन का प्रोग्रेटिव है, ये पहली दफ़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चेंबर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना, तो आप उसको करें, तो आप इसका जवाब मैं दूंगा। सर मैं अगर यस प्लीज। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि ये पहले आइन अल्लामा साहब 2-2 घंटे बोले, लेकिन सर पूरी कौम देख रही है, ये कोई तरीका नहीं है। इधर से बोले तो बोलने कोई नहीं देता और हम चुप करके सुने, ये नहीं चलेगा सर। हम हाजिर हैं, हम बैठे हैं शाम तक, कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे, जितनी देर बैठना पड़ा। आप बात करें ना। मैं देखें, अभी पार्लियामेंट्री लीडर्स को बोलने का टाइम मैं दूंगा, पहले टेक्निकलिटीज बात हो रही। प्लीज आप तो तशरीफ रखें। आपने बात कर ली है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करने लगा था सर, मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा था। तो आप तशरीफ रखें, बैठें। मैं ये कहना चाह रहा था, एक मिनट में, एमल वली साहब प्लीज तशरीफ रखें। मैं खाली वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। मैं एक सिर्फ बात करना चाह रहा था और आपके मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था सर कि मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट, जिस तरह अल्लामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें, जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें। हम डिबेट नहीं कर सकते किसी चीज़ पे जब तक हम इसको बाकायदा पढ़ें ना। आप तो अभी आप ऐसे इक्वालिटी का एक प्रिंसिपल, इक्वालिटी का प्रिंसिपल रखें सर, कि ना वो भी इस पे बहस करें ना हम करें, हम इसको पढ़ तो लें। ये अगर एक वन साइडेड मैं आपको देंगे, I'll guide वन साइडेड ओपिनियन देंगे जो पब्लिक में जाएगी, तो ये हमारा तो मौक़िफ़ आएगा नहीं इस वक्त। बैरिस्टर साहब तशरीफ रखेंगे, मैं बताता हूँ। I had been the custodian of both the houses। ये है कि उन्होंने ले किया, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जब आप बोलना चाहेंगे बोल लें प्लीज़। हाँ सर मैं सिर्फ